तो आज इसको चखते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। ये देखो भाई, अंदर से कुछ ऐसा है। जब तक मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता तब तक बिल्ली ने सारी पक्षियों को भगा दिया। बाघ तो यहाँ नीचे नदी किनारे, घर के सामने इन जंगलों में अक्सर घूमता रहता। धरतौली वाली चाची लोगों की एक बकरी आज अभी तक घर नहीं आई है। माँ ने क्या क्या जंगली जानवर दिखा, अभी बाघ भी दिखा है। घर ऐसा पहाड़ों के बीच में हो और ऐसी जगह पे चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और आज बन रही है मिक्स वेज और सब्जी बना रहे हैं आज पापा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह देखो भाई, ऊपर पहाड़ों पे अभी बढ़िया वाली धूप आ गई और सुबह सुबह पापा जी यहाँ पे कुदाल के जो भी ये हत्थे हैं इन पे छेद कर रहे हैं कुछ ऐसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह अभी खेतों से रनिंग करके एक्सरसाइज करके आ गया। सुबह यहाँ घर में ठंड महसूस होती है, जैसे खेतों में जाता हूँ ठंड गायब सी हो जाती है। एक आलू। और अभी देखो भाई घर में कौन आ गया। अजय आजकल डेली सुबह सुबह यहाँ पे माल्टे निकालने आता है और यहाँ पे ये मुलखुनी लेकर इस पेड़ से इतने माल्टे निकाल दिए, समाप्ति नहीं हो रहे हैं। कम से कम 4-5 कंडी हैं, 4-5 मुलखुनी माल्टे निकाल दिए। अब बचे हैं ये किनारे किनारे और इनको निकालने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ किया है, दरांती को लगाया है एक लंबे से डंडे पे। चलो जी टेस्टिंग करते हैं अभी। भाई निकल रहे हैं भाई। ये वाली ट्रिक ना अच्छे से काम कर रही है। हमने बहुत ज़्यादा माल्टे नीचे झाड़ दिए। यहाँ पे देखो भाई, दिन के खाने में आज भी बना है राजमा चावल, साथ में ये है राई की सब्जी, साथ में ये है भांग की चटनी और भुनी हुई मिर्च। घर में अभी इस वाले टाइम पे कोई नहीं है तो इसलिए बहुत सारे पक्षी आ गए। और जो ये पक्षी आए हुए हैं तो ये कम से कम 60-70 के ग्रुप में रहते हैं। तो मेरे पास एक ये पक्षियों की किताब है जिसमें बहुत सारे पक्षियाँ हैं। ओ भाई, मैं तो अभी देख रहा हूँ ये बिल्ली देखो भाई, उनको पकड़ने के लिए घात लगाई बैठी है यहाँ पे। जब तक मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता तब तक बिल्ली ने सारी पक्षियों को भगा दिया। वो चले गई अब पेड़ों पे। अब इसमें ढूंढते हैं भाई वो पक्षी कौन सी थी। तो वो थी ये वाली पक्षी, सफ़ेद कंठ चिलचिल। उसके गले पे भी वाइट कलर का था कुछ। एक चीज़ तो है, इस बुक में जितनी भी पक्षियाँ दिखाई गई हैं ज़्यादातर मैंने देखी हैं अपने घर के आसपास। कुछ कुछ ऐसी होती है जो थोड़ा ठंडे जगहों पे होती हैं, वो ऊपर बुग्यालों में होती हैं, तो वो तो वहीं पर जाकर दिखती हैं। बिल्ली देखो भाई अभी चुप चुपके से घर के दूसरे साइड आ गई, क्योंकि वो सारी पक्षियाँ आ गई अभी यहाँ पे। यहाँ से देखो भाई एक एक करके सारी आने लग गई। और इनके गले पे आप नोटिस करोगे एक सफ़ेद धब्बा है जो मैंने आपको इस किताब में दिखाया। आप लोगों को जो मैं ये माल्टा दिखाता रहता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है। माल्टा मतलब ऑरेंज संतरा, उसी की एक वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ पहाड़ों में होती है। और आजकल इसका पकने का टाइम होता है दिसंबर जनवरी के आसपास और स्वाद में बहुत मीठी होती हैं। अभी भी यहाँ हमारे घर के आगे इन पेड़ों पे खूब सारे लगे हुए हैं, इससे तो निकाल दिए, इन 2 पेड़ों पे अभी भी हैं। सामने पहाड़ों की तरफ आसमान में खूब सारे बादल दिखाई देने लग गए। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से कल बारिश दिखा रहा है भाई, हमें बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। कल ये पेपिनो निकाला था अपने खेत से और कल ही पता लगा कि ये एक फल है और अभी तक ये चखा नहीं। हालांकि ये अभी थोड़ा सा हरा है, जब ये पकता है तो हल्का पीला पीला कलर का होता है। मैंने वीडियोस देखी काफ़ी सारी, तो आज इसको चखते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। माँ तो हंसने लग गए। जब सब्जी कैसी हो रही थी इसकी? बेकार बेकार। तो चलो अब इसको कट करते हैं एक बार। ये देखो भाई अंदर से कुछ ऐसा है। चाक तो खा ले, चाक थोड़ा सा। तो चलो जी अब टेस्ट करते हैं इसको। खाने में अभी ये हल्का हल्का मीठा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ककड़ी का टेस्ट होगा, ऐसी सुगंध आ रही है। टेस्ट मीठा
चलो जी, आज पेपिनो भी चख लिया। अब मत बनाना इसकी सब्जी। तो आज मैं सोच रहा हूँ आप लोग जो भी सवाल पूछते हैं कमेंट में, तो जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं आज उनके आंसर भी दूंगा। मतलब जो जो आएंगे सवाल अचानक से, तो अभी मैंने कोई पिक किया नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका घर ऐसी पहाड़ी पे बना हुआ है, आपको डर नहीं लगता। अब माहौल वाली बात है, बचपन यहीं पे बीता है तो इसलिए डर नहीं लगता है। सोचो अगर हम लोग भी ऐसे प्लेन्स एरिया के होते, वहीं पे जन्मे पले बड़े होते, तो यहाँ पे तो हमारे पाँव कांप जाते इनको देख के। यहाँ पे ये अनुज लोगों की बातची है, सामने से अभी बढ़िया वाली धूप है तो इसको धूप में रखा है। अब एक और सवाल, पहाड़ों में घर कैसे होते थे पहले पुराने ज़माने वाले? पहले हमारे पहाड़ों में ऐसे ही पुराने ज़माने के घर हुआ करते थे। यह है पूरा पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ घर, जिसमें ऊपर से जो छत है वो पत्थरों की है, और साथ में गर्मियों में ये घर एकदम ठंडे और सर्दियों में एकदम गर्म रहते हैं। और इसीलिए इन घरों की जो खिड़कियां हैं वो ऐसी छोटी बनाई जाती थी। शाम के टाइम पे अभी घर में बन गई है गर्मा गर्म चाय, और धूप भी देखो अभी यहाँ से चले गई है सामने वाले पहाड़ों पे। घर ऐसा पहाड़ों के बीच में हो और ऐसी जगह पे चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और ख़ासकर अब शाम के इस वाले टाइम पे अक्सर आप लोग पूछते हैं कि वहाँ पे आपको डर नहीं लगता है, जंगली जानवर नहीं होते हैं, कभी कभार दिख भी जाते हैं घर के आसपास। माने क्या क्या जंगली जानवर दिखा? अभी बाघ भी दिखा है, भालू, सुअर, सोलू भी माने सब कुछ सब। माँ ने ज़्यादा देखी होगी, माँ गाय बैलों के साथ ज़्यादा जाती है। ज़्यादा देखे नहीं। बस मैं पूछ ही रहा था, यहाँ पे बड़ी माँ हंसने लग गई। ने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, कभी कभी कैमरे पे भी नोटिस हो जाते हैं बाघ। तो यहाँ नीचे नदी किनारे घर के सामने इन जंगलों में अक्सर घूमता रहता है बाघ। मतलब तेंदुआ जो होता है उसको हम बाघ ही बोलते हैं। और साथ में भालू भी अक्सर दिखता रहता है। सुअर तो रात को आते हैं, दिन को तो कम ही दिखते हैं, और मतलब कम दिखते हैं। और फिर पोर्क्यूपाइन जिसको सोलू बोलते हैं, वो तो अक्सर हमारे खेतों में सब्जियों को खाने के लिए रात में ही आता है। और आसपास जंगल में भेड़, काखर, हिमालयन थार ये तो दिखते रहते हैं। शाम के टाइम पे अभी निसी यहाँ ओखल में देखो भाई कुछ कूट रही है। क्या है ये? धान। ये है जी धान। हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी धान होता है उसको हम लोग ओखल में ही कूटते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में ओखल हर किसी के घर में बनी होती है। और यहाँ इन पुराने घरों के पास में अजय बना है लक्कड़ वाला। तरना को खोटू ना हमारी वाह। ये फाड़ने पे लगा हुआ है यहाँ पे लकड़ी। चलो जी, एक दो पंच मैं मारता हूँ अब इन्होंने देखो कुल्हाड़ी के आगे से ये सही से नहीं लगाया है, तो ये कभी भी निकल सकता है। अजय खाली लापरवाही करता है अपना। आराम से बोल रहा ना। आपको देख के डर लग रहा है यार भाई। क्यों? पता नहीं क्या मार रहे हो ऐसे। ए तू भी यार, मुझे तो लकड़ी फाड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली कुल्हाड़ी को देखकर। एक बार की बात है, मैं विकास जंगल में गए थे लकड़ी फाड़ने के लिए, और उसने एक पेड़ पे, सूखी पेड़ पे ऐसे मारा और कुल्हाड़ी सीधे उसके पैर में लग गई। तो लगभग 3 महीने लगे थे उसके पैर को ठीक होने के लिए। और उसको मैं यहाँ से अपनी पीठ में ऊपर रांसी गांव में लेके जाता था, फिर वहाँ से मार्केट। उस टाइम पे हमारा रांसी वाला घर भी नहीं था, तो तब से मतलब ये कुल्हाड़ी ऐसी लगती है कि पता है कि इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है इसको। दिया खेले ये लोमड़ी जैसा डॉग देखो भाई किसका आया यहाँ पे। चल घर जा, चलो। वैसे पहाड़ों में आजकल ये बर्फ़बारी का टाइम था, लेकिन इस बार तो अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे लगभग नवंबर लास्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी कभी कभी बर्फ़बारी होती है। तो लगा लो अब इस साल तो भगवान भरोसे है। धरतौली वाली चाची लोगों की एक बकरी आज अभी तक घर नहीं आई है, और अंधेरा भी होने वाला है। उसको यहाँ इस वाली जगह पे चराने के लिए लगाते हैं। रात हो गई है और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है चरने पे। रात का खाना भी अभी हमारा बनने लग गया है, और आज बन रही है मिक्स वेज, और सब्जी बना रहे हैं आज पापा जी।
अब आजकल रात थोड़ा सा देर में पड़ने लग गई है, दिन थोड़ा बड़े हो गए। बाकी थोड़ी देर पहले तक यहाँ नीचे की साइड बढ़िया सी लालिमा बनी हुई थी। सामने पे सोलर लाइट भी बढ़िया सी ऑन हो गई। और दूर दूर पहाड़ियों पे देखो ये टिमटिमा रही है ना, तो यहाँ पहाड़ों पे लोग रहते हैं। जैसे ऊपर यहाँ भी है, यहाँ भी है। असली पता तो रात को लगता है कि लोग पहाड़ों में दूर दूर कहाँ बसे हुए हैं, जब लोगों की घरों की लाइटें ऑन होती हैं।